गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैं एक मैसेज ड्रॉप किया था व्हाट्सएप पे कि मैं 14 तारीख को एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब बिना ज़्यादा प्रेशर लिए किस तरीके से बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी की जाए। आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी से शुरू हो रहा है, समय बहुत कम है। जनवरी का महीना भी लगभग आज आधा ख़त्म हो गया, 14 तारीख हो गई। तो मिला जुला कर एक महीना बचा है, उसमें भी आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में इंगेजमेंट होगी, तो समय बहुत कम है। और प्रिपेयर पूरे साल भर जो पढ़े हैं उसके लिए करना है। तो सबसे पहली सलाह जो इसमें है आप लोगों को वो ये है कि अब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ना छोड़ दीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कीप द टेक्स्ट बुक अवे फ्रॉम योर स्टडी टेबल। अब आपका मेन फोकस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने पे। और क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, बहुत सारे सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, या फिर आपके स्कूल के जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, चाहे वो वीकली टेस्ट के नाम पे हुए हों, चाहे वो यूनिट टेस्ट के नाम पे हुए हों, चाहे वो मंथली टेस्ट के नाम पे हुए हों, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट के नाम पे हुए हों, हाफ ईयरली के नाम पे हुए हों, प्री बोर्ड के नाम पे हुए हों, whatever the examination you have written, whatever the test you have written, solve the questions from all that tests। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सैम्पल पेपर मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में अवेलेबल है का मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल है और अच्छे सीबीएसई के साइट पे अवेलेबल है, आप उसको सॉल्व कीजिए। बुक का काम सिर्फ इतना है कि आप जब सॉल्व करते समय किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर रेफर करने के लिए आप बुक का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अब आप अगर बुक उठाएंगे तो बुक के एक चैप्टर में जो कंटेंट होती है वो सारे कंटेंट पढ़ने में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम एग्जॉस्ट होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप सैम्पल पेपर जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे चैप्टर के कांटेक्ट में आप एक साथ आएंगे। दूसरा काम जो आपको करना है, आपको उस चैप्टर को सिलेक्ट करना है जो चैप्टर आपको इजी लगता है या फिर आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप उस चैप्टर को सिलेक्ट कीजिए और उस चैप्टर को आप ज़्यादा फोकस दे करके पढ़िए। क्योंकि देखिए, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि जो स्टूडेंट 97% 98% मार्क्स ला रहा है उसको हम सुझाव दें, क्योंकि वो 97-98% मार्क्स ला रहा है इसका मतलब वो ऑलरेडी इतना वर्क कर पा रहा है कि उसको किसी तरीके की कोई फियर नहीं है। वो 97-98 ला रहा है तो 99-100 के लिए वो स्ट्रगल करेगा। और वो जो बच्चा इतना डिवोटेड होता है, जिसकी इंटेलिजेंस लेवल ठीक ठाक होती है, तो उसके लिए ये नहीं है। मैं बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो एग्जामिनेशन फोबिया के शिकार होते हैं, जिनको एग्जामिनेशन से डर लगता है और जो थोड़े से मतलब उनके अंदर एक फियर होता है, क्या होगा पता नहीं, फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो कैसे प्लान करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बीच में मैं एग्जांपल भी दूंगा। जैसे सपोज कर लो कि कोई 12th का केमिस्ट्री प्रिपेयर करता है, तो आप देखो सॉल्यूशन बहुत फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में, और उसमें एक टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आप एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, मतलब चाहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चारों पे एक एक क्वेश्चन रोज कीजिए। चारों टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन रोज कीजिए और आप यकीन मानिए कि एक क्वेश्चन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से आएगा ही आएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे,
आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको और बेहतर आइडिया देगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हमको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लो कि 12th की मैथ की बात करते हैं, तो 12th की मैथ में थोड़ा बच्चों को रहता है प्रॉब्लम, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, अच्छा खासा उसका मार्क्स, अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। और लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छे से आप कर लेंगे, इजी चैप्टर है। फिर उसके बाद आप देखो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में जब आते हो तो आप देखना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक ट्रेंड है कि एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसका आपको क्या निकालना रहेगा, इन्वर्स निकालना रहेगा। उस इन्वर्स के बेसिस पे आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा। या फिर डिटर्मिनेंट से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस पे अच्छे से फोकस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 5 साल का देखिए, 6 साल का देखिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। वो सारे तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत डेफिनेट है कि जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उन्हीं में से किसी एक तरीके का क्वेश्चन होगा और आप उसको आराम से कर लेंगे। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक इजी कुछ चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग एक इजी चैप्टर है। जैसे वेक्टर में मान लो कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो आप कम से कम उसका डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो है, फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर ए है। ये 3-4 चीज़ कर लीजिए, आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पकड़ा ही जाएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन पकड़ा ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। मान लो कि प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा बच्चों को बेस थ्योरम में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो, जिसमें हम लोग रैंडम वेरिएबल का टेबल बनाते हैं। ये दोनों इजी टॉपिक है। तो इस तरीके से आपको, अच्छा आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो चीज़ें आपको बहुत बल्कि लगता है, जो बहुत भारी लगता है कि एकदम पूरे दिमाग पे छा जाता है, बहुत भारी है, हमसे नहीं होगा, वैसे चैप्टर को आप अवॉइड कीजिए। आप इसमें कैलकुलस में अगर एंटर करते हैं तो आप कैलकुलस में क्या करो, आप क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन करो। डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे तो आपको कम से कम इंटीग्रेशन की प्रिपरेशन तो ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। और डिफरेंशियल इक्वेशन की एक और खासियत है कि इसमें 3 ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड आता है, लीनियर इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है, और अलग अलग टाइप के उसमें इंटीग्रेशन आएंगे। तो आपका अगर सिर्फ आप डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रिपेयर करते हो तो आपका इंटीग्रेशन खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करना है। एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को मैं देखता हूँ कि अच्छा कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, 3 दिन टाइम है, 4 दिन टाइम है, आप उसको छोड़ देते हो, अगले दिन करेंगे। जब 1-2 दिन बचता है तो आप लोग रात भर बैठ करके पढ़ते हो और अगले दिन भर ऐसे घूमते हो, ऐसे जैसे लगता है कि कुछ नशा वशा खा करके मताए हुए हो। वो मत करो। आप हर दिन 2-2.5 घंटा एक ऐसा शेड्यूल बना लो जिसमें 20-20 मिनट या 25-25 मिनट या 4 घंटा, अगर आप ज़्यादा मेहनत, क्योंकि अब तो आपके पास टाइम है नहीं, ज़्यादा मेहनत भी कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप 4 से 5 घंटा कीजिए। कम से कम आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट है तो 1-1 घंटा तो सारे सब्जेक्ट को देना ही चाहिए आपको कायदे से, क्योंकि आपकी एक प्रॉब्लम यह है कि आप की कॉम्पिटेंसी थोड़ी सी बाकी लोगों से थोड़ी कम है, तो उसको भी ध्यान में रख करके आपको मेहनत करना ज़्यादा है और एकदम कूल होकर के करते रहिए, प्लानिंग कीजिए। जैसे मान लो कि केमिस्ट्री की बात करते हैं, 12th केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें आप अगर 17-18 जो नेम रिएक्शन आप याद कर लेते हैं अगर ढंग से 2 बार 4 बार लिख करके पढ़ करके, तो आप जानते हो जो कंप्लीट द इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है वो भी आपको पकड़ा जाएगा। बहुत सारे आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इक्वेशन दिया हुआ रहता है, आइडेंटिफाई A, B एंड C,
प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है स्टेप वाइज। आप हो सकता है कि जो 2 स्टेप्स कन्वर्सन्स आते हैं वो आपको बन जाएगा। फिर उसके बाद डिस्टिंक्शन ऑफ कंपाउंड को थोड़ा सा अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन, जैसे प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, उसके बीच में अल्कोहल है, फिनॉल है, उसके बीच में एल्डिहाइड एंड कीटोन है, उसके बीच में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल है, उसके बीच में कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, इसके लिए तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। जैसे 10th में मान लो कि 10th में किसी बच्चे को बहुत डर लगता है मैथ में, तो आपको क्या करना है, थेल्स थ्योरम में आपको बिल्कुल क्या कहा जाता है 99% श्योरिटी है कि पूछा जाएगा। अब थेल्स थ्योरम करो, थेल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करो। जहाँ भी आपको पैरेलल लाइन डिवाइडिंग टू साइड्स, ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइडिंग अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट का क्वेश्चन दिखे, आप उसको सॉल्व करो और थेल्स थ्योरम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो, तो आपको 5 मार्क का एक क्वेश्चन ऐसे ही प्रिपेयर हो गया। फिर उसके बाद जो कंडीशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं कंडीशन रिलेटेड प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। फिर उसके बाद उसी तरीके से जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे क्वेश्चन जो होता है पोलिनोमियल में, वहाँ से क्वेश्चन आता है, आप उसको कीजिए अच्छे से। आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन उसी तरीके का आ जाएगा। तो आपको मैं वो इजी सेक्शन बता रहा हूँ जहाँ आपको अटैक करना है। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से आपको क्वेश्चन अच्छा खासा मार्क्स का पूछ लिया जाता है, आप प्रोबेबिलिटी कीजिए। आपको प्रोबेबिलिटी से स्टैटिस्टिक्स देखो स्टैटिस्टिक्स में 3 ही चीज़ पढ़ना है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो अच्छा, उसमें थोड़ा सा बस कैलकुलेशन होता है, अदरवाइज एक पार्टिकुलर पैटर्न है। तो आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन मीन, मीडियन, मोड, 3 ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्योंकि मीन का क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई अलग से इंडिकेट करके नहीं लिखेगा कि आप डायरेक्ट मेथड से करो या अज्यूम्ड मीन मेथड से करो या शॉर्टकट मेथड से करो, वो तो आपकी चॉइस है। एक्चुअली डाटा हैंडल अगर डिफिकल्ट होता है तो हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं जब कैलकुलेशन बड़े बड़े आते हैं। लेकिन अगर जो क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से करने में ज़्यादा आसानी से हो जाता है, उसको आप डायरेक्ट मेथड से करके आ जाएंगे तो मार्क्स कट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए आप उसको कीजिए। समझ में आ रही बात? आप अगर मान लो कि 10th की केमिस्ट्री की बात करते हो तो आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद सैपोनिफिकेशन है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ सोडियम, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन अल्कलीन मीडियम। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत श्योर हैं कि आना ही आना है। आप थ्योरी क्वेश्चन में जाते हो तो सोप एंड डिटर्जेंट में एक डेफिनेशन है, मिशली फॉर्मेशन, फिर उसके बाद अस्कम फॉर्मेशन, फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट ओवर सोप। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं कि मतलब लगातार पूछा जाता है और इसको कुछ करना नहीं है, याद करना है, आपको पढ़ना है 2 बार 3 बार 4 बार। तो जो भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगता है, जो लगता है कि पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, भारी लगता है, उसको अब आप अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसके साथ भीड़ करके और कुछ ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। आप इजी टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है, उस पर आप अपना टाइम डिवोट कीजिए और उसी को प्रिपेयर कीजिए। पैटर्न देखिए, आपको किसी भी तरीके से मान लो कि जिसमें आपको पास मार्क्स 27 है, तो आप देखिए कि उस चैप्टर में हमको 45 से 50 मार्क्स तक का क्वेश्चंस जो हमको हमारे इंटरेस्ट वाला पार्ट से आता है उसको हम अटेम्प्ट करें, देखें। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस लगभग 2 ही 3 तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस में। आप
अगर सॉल्व करेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस में 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन या 4 तरीके के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। मतलब आप 4 क्वेश्चन करते हैं और अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, जो आपको समझ में, मतलब समझ के करते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है, तो आपका वो प्रिपेयर हो गया हाइट एंड डिस्टेंस 5 मार्क का क्वेश्चन। हालांकि आजकल हाइट एंड डिस्टेंस में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको केस स्टडी में दे देता है तो बहुत सारा कहानी लिख देता है, तो बच्चे उसको क्रैक नहीं कर पाते कि वो रियली क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन ठीक है, आप 2, 4, 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। घबराना नहीं है, आराम से उसको करना है, आराम से उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, यही कुछ बात करना था आपको। एक कम से कम 4-5 घंटा पर डे पढ़ने का शेड्यूल बनाना है। फिर से मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ क्या बोला हूँ। फिर उसके बाद आपको वो टॉपिक को अटैक करना है और बार बार अटैक करना है, रिपीटेडली अटैक करना है, जो टॉपिक आपको आसानी से समझ में आता है, जिसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाते हैं। और आपको स्केल अप करना है पूरे क्वेश्चन में कि किसी भी तरीके से हम 40 से 50 के बीच तक का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं करेक्टली और नॉट, तो फिर आप वहाँ से जो आपका पास मार्किंग है, आप टेंशन में फिर नहीं रहेंगे कि हम पास नहीं होंगे। इस तरीके की कोई समस्या आपके साथ नहीं आएगी। ठीक है, और अभी 1 महीना टाइम है। फिर आप जैसे जैसे आपके पास टाइम कम होता जाएगा ना, वैसे वैसे आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आते जाएंगे कि हम अभी ये नहीं प्रिपेयर किए हैं, अभी वो नहीं प्रिपेयर किए हैं। तो अभी से आप उसमें लग जाइए तो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर से बचेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है।